हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अनवी ईशा को हक कर लेती है और वो सोचने लगती है कि ईशा पता नहीं क्या ही करेगी। खैर, उसने वादा मांगा था, मैंने वादा, अब तो मैं नहीं मांगा तो उसने वादा दे दिया, तो मैं इतना क्यों डर रही हूँ इस बात के लिए। तो ईशा पीछे हो जाती है और अनवी को बड़े ध्यान से देखने लगती है। अनवी बोलती है, ऐसे क्या देख रही हो? तो कहती है, तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के पूरे हुए ख्वाब दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। तो कहती है, अच्छा जी, सच में? तो अनवी ऐसे, मतलब ईशा ऐसे अनवी के गले में हाथ डाल देती है और कहती है, तुम्हें क्या झूठ लगता है? हाँ? कहती नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट क्या सच में? तो कहती है, ऑब्वियसली तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिल के। तो ईशा कहती है, अब तुम गाओ। तो अनवी कहती, क्या? कहती हाँ, अंताक्षरी खेलते ना। तो कहती अंताक्षरी ऐसे थोड़ी होता हो, तो फिर नंबर पे आता है ना। हाँ, बोलो। तो कहती है, नहीं, अब तुम ऐसे गाओ, कुछ भी गाओ, मेरे को जो सुनना है वो गाओ। कहती है, कुछ भी मतलब? कहती है हाँ, कोई अच्छा सा गाना गाओ। तो कहती है, यार ऐसे थोड़ी ना होती है। तो कहती है, देखो अभी तो मैं जाने में टाइम है ना, तो अभी गाओ, मुझे नहीं पता, मुझे गाने खेलने हैं ना। तो अनवी बोलती है, अरे बापू, ऐसे गाने याद नहीं आते हैं। ये एक बात बताओ, हम हर बात पे गाना गाते हैं, ये हमारी प्रेम कहानी है या गीत कहानी है? तो ईशा कहती है, ठीक है, जाओ, मत गाओ, मुझसे बात भी मत करो, तुम हटो, जाओ। तो ऐसे रूठ जाती है। तो वो कहती है कि कैसी उदासी तेरे चेहरे पे छाई, क्या बात है जो तेरी आँख भर आई, कैसी उदासी तेरे चेहरे पे छाई, क्या बात है जो तेरी आँख भर आई, देखो तो क्या नज़ारे हैं, तुम्हारी तरह प्यारे हैं, हंसो ना मेरे लिए तुम, सभी तो ये तुम्हारे हैं, ओ जाने जा हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे ज़माना, तुम्हारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, मिट ना सकेगा फसाना। तो ईशा खुश हो जाती है और ऐसे अनवी को हक कर लेती है। कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कहती है, अब खुश? कहती है, नहीं, अभी और। तो कहती, क्या? कि हाँ। तो अनवी कहती है, फिर तो अब तुम्हारी बारी है। तो कहती है, मेरी बारी है? कि हाँ।
कहती है तो मैं गाऊँ कि हाँ। तो कहती है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। तो अब अन्वी कहती है अब मेरी बारी, कहती है हाँ अब तुम्हारी बारी। तो अन्वी कहती है कि ठीक है तो मेरी बारी, तो मैं कौन सा गाऊँ कौन सा गाऊँ कौन सा गाऊँ। तो कहती है हाँ, हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो ईशा खुश हो जाती है और कहती है फाइनली अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो तभी अन्वी के फ़ोन पे निहारिका का फ़ोन आने लगता है। तो जैसे ईशा देखती है तो एकदम जल जाती है, कहती है कि हाँ लो उठा लो, अब तो डिस्टर्ब करना ही था। तो अन्वी कहती है यार बाबू कब से आई हूँ मैं, उसने फ़ोन किया एक बार भी। तो कहती है हाँ तो डिस्टर्ब करना तो ज़रूरी था ही ना, तब से नहीं किया तो अब तो करना ही था। चलो ठीक है कोई बात नहीं। कहती यार तुम बेवजह जलती रहती हो, हर वक्त जलती रहती हो, क्यों जलती हो इतना। कहती है ऐसा है जाके फ़ोन उठा लो, मेरा मूड ना ख़राब करो। अन्वी फ़ोन कट कर देती है तो ईशा के फेस पे स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी उसका फ़ोन फिर से बजने लगता है। इस बार ईशा को और गुस्सा आ जाता है, कहती है यार जाओ उठा लो, दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो, बेवजह मेरा दिमाग की दही बना रहे हो, उठा लो जाके जा, मेरा दिमाग ना खिलवाओ। तो अन्वी उठाती है फ़ोन और जाने लगती है। तो ईशा कहती कहाँ, ऐसे इशारे में कहती है यहीं बैठ के बात करो ना। तो अन्वी वहीं बैठ जाती है, भाई उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होती, क्या करे। तो निहारिका कहती है कहाँ मर रही है यार तू, इतनी देर से तुझे कब से फ़ोन कर रही हूँ मैं, 3-4 कॉल कर लिया तू एक भी फ़ोन नहीं उठा रही है, जवाब नहीं दे रही, पागल हो गई है। तो कहती है यार बिज़ी थी ना। तो निहारिका कहती है ऐसे भी तू कहाँ बिज़ी हो गई जो तुझे मेरे फ़ोन का होश ही नहीं आया। एक तो फ़ोन उठा ही सकती थी, एक बार तो बात कर ही सकती थी, ऐसा भी क्या हो गया जो तू फ़ोन ही नहीं उठा सकती, एक बार भी बात नहीं कर सकती, हद कर दी है यार तूने। तो अन्वी चुप हो जाती है। तू ऐसे क्यों बार बार बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो निहारिका कहती है यार
तेरी तो हद हो गई है कसम से। मैं तुझे कब से कह रही हूँ, मेरा मतलब हमसे फ़ोन कर रही हूँ, इतने दिन हो गए, तो खुद तो फ़ोन करती नहीं, और जब मैं फ़ोन करती हूँ तो तुझे फ़ोन नहीं उठाना होता। हाँ, क्या हो गया है? तो अनवी कहती है यार मैं ईशा से मिलने आई हूँ, मैं ईशा के घर पे हूँ। तो निहारिका कहती है बहुत बढ़िया, मतलब अब तो जाया जाता है तो बताया भी नहीं जाता है। सही है सही है। मैं वापस आई, तेरे घर आई, मुझे लगा मैं तुझसे मिलूँगी, तुझसे बात करूँगी, ठीक है। और तू वहाँ है घर में क्या बोल के गई है कि तेरी मीटिंग है। हाँ, सही है यार, तेरा तो बहुत सही है। तो अनवी बोलती है यार ईशा से मिले बहुत दिन हो गए थे ना, तो मैं इसलिए मिलने आ गई। निहारिका कहती है ठीक है, मिल लो तुम आराम से तसल्ली से, और जब तुम्हारा मिलना जुलना हो जाए ना तो मेरी भी याद आए तो कर लेना बात आके, ठीक है। बस इतना ही कह सकती हूँ, और क्या कहूँगी। तो याद आ जाए मेरी तो मुझे कॉल कर लेना, बाकी तो भैया तुम्हारी मर्ज़ी है, हम क्या ही कह सकते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकते हम तो, है ना। सही है, ठीक है भाई, ठीक है, सही है। तो अनवी कहती है मैं करती हूँ तुझे बाद में कॉल। तो कहती है नहीं नहीं मत करो, क्या ज़रूरत है करने की। तो ये कह के निहारिका कॉल कट कर देती है, और अनवी बड़ा बेचारी फंसा हुआ सा फील करती है, चुप हो जाती है। तो ईशा भी थोड़ा गुस्से में ही होती है। तो अनवी कहती है कि वो बाहर गई थी ना पढ़ने के लिए, तो बहुत दिनों बाद आई है, इसलिए जो है कॉल कर रही थी, और कोई बात नहीं थी। तो कहती है हाँ कोई बात नहीं। तो अनवी चुप हो जाती है। ईशा कहती है मैं कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ। तो लेके आती है, चली जाती है वहाँ से, और अनवी चुपचाप बैठी रहती है, और बड़ी बड़ी बुरी हालत में होती है। मिलने आई थी, एंजॉय करने आई थी, और उसकी हालत ही बड़ी बुरी हो जाती है। तभी ईशा खाना लेके आती है और कहती है खाना खा लो। तो अनवी कहती है खा रही हूँ, और चुपचाप खाने लगती है। तो ईशा कहती है कि तुम सोचोगी मैं इतना क्यों तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं बेकरार करूं। तो अनवी उसकी तरफ देखने लगती है और आंखों से इशारा करके पूछती है मतलब। तो ईशा फिर से गाती है कि तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवानी मैं बेकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मज़ा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास तुम कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। और ये कह के वो रोटी की बाइट उसको खिलाती है अनवी को, और अनवी को टाइटली हक कर लेती है। कहती है मैं नहीं जलना चाहती हूँ, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो जाता है, मैं तुम्हें बांट नहीं सकती, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं समझ ही नहीं आता है मुझे क्या हो जाता है।
रियली सॉरी। मैं अपने इस बिहेवियर को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, पूरा का पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। बट आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो अनवी कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, काम डाउन। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या मोड़ आते हैं। आज तो ये म्यूज़िकल स्टोरी हो गई है। इनकी मंजिलें, इनका सफ़र कहाँ जाएगा और इनकी मंजिलें कब मिलेंगे ये तो भगवान ही जाने। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।